हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जीएस के प्रश्न हल कर रहे हैं। अब आप लोगों को बीच बीच में जीएस के भी पोर्शन मिलते रहेंगे ताकि आप लोगों का जीएस भी अच्छे से तैयार होता रहेगा। सभी कंपटीशन के लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट जीएस हैं, प्रश्न हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वन लाइनर की तरीके होगा। तो चलिए आज के सेशन का पहला ही प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हीराकुंड बांध से प्रश्न है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर होगा? महानदी पर होगा। अगला देखिए, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाया है। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया है। आगे देखिए, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा पुरस्कार होता है? अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र है। आगे देखिएगा, शांतिकालीन हो गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हरियाणा पूरे भारत में नंबर 1 पर है दूध के मामले में। किसके मामले में? तो दूध के मामले में। तो इसलिए ऐसे ही करके ट्रिक याद कर लेना कि करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दूध के लिए है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर जब घर शरीर को त्यागे थे तो क्या कहलाएगा? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहलाता है। शरीर को त्यागने को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। पहला प्रवचन जो देते हैं उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जब घर त्यागे थे तो एक चीज और प्रश्न बनता है कि घर त्यागने को क्या कहा गया? घर जब त्यागे थे तो उनको महात्मा बुद्ध से बनेगा प्रश्न। तो घर त्यागने की उपलक्ष्य में उनके लिए क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और शरीर को त्यागने को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। पहला प्रवचन जब देते हैं तो उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तीनों चीजें याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब होगा? 8 अक्टूबर को होगा। आगे देखिए, 1526, 1556 और 1761 है के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? यानी कि 3 ऐतिहासिक युद्ध हैं। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा होगा? इसको कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम इसको कल प्रश्न इसको फिर रखेंगे आप लोगों के पास। नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे, या तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूरा बताएंगे इसको। लेकिन आप लोग पहले बताइएगा कि ये तीनों युद्ध किसके किसके द्वारा लड़े गए हैं, ये करना है कमेंट। तो 1526, 1556, 1761 के ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो पानीपत नगर हरियाणा में हुए हैं। पर किसके किसके बीच युद्ध हुआ है? तीनों युद्ध बताइएगा किसके किसके बीच हुआ है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो हाल में ही किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना पूछ रहा है कि देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। किसने किया है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया है। अगला देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिव दयाल साहब हैं। कौन होंगे? शिव दयाल साहब हैं। आगे देखते हैं, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट थी। कौन होंगी? एनी बेसेंट है। आगे देखिए, 20वीं सदी
के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार था। कौन होगा? अहरार था। आगे देखते हैं, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब चलाया गया था? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब चलाया गया था पूछ रहा है प्रश्न। तो 1925 ईस्वी में पूछ रहा है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को कंपटीशन में देखने को मिलते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के किसी भी परीक्षा में जाओगे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? अब पूछ रहा है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या होगा? गदाधर चट्टोपाध्याय होगा। आगे देखिए, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में बनी थी। कब होगा? 1917 ईस्वी में होगा। अगला है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो कल भी मैंने आप लोगों के एक प्रश्न ऐसे ही करवाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो कब किया था? 1943 ईस्वी में लिया था। आगे देखते हैं, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो यह प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, कल भी प्रश्न में था। राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय का है। आगे देखिए, अगला प्रश्न ये, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो विश्व में सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। किसमें? अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। आगे देखिए, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत ऐसा है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है? तो कौन सा पर्वत होगा? रांकी पर्वत है। रांकी पर्वत होगा। अगला देखते हैं, बनी ठनी किस चित्र की शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे होगा? किशनगढ़ शैली से संबंधित होगा। अगला है, अबलो नसानी अब ना नसई हो तुम पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? तो किस कृति में मिलता है? विनय पत्रिका में मिलता है। जीएस का पोर्शन है हिंदी का, पर है जीएस के पोर्शन में ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अगला, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ है? तो हीराकुंड परियोजना से उड़ीसा राज्य सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है, वहीं पर है हीराकुंड बांध बना हुआ है। आगे देखते हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम क्या था? तो लक्ष्मण रेखा था। ये तो वेरी सिंपल सा है, सभी को पता होगा, पर पूछा जाता है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? यह कथन किसका होगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। किसका होगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। अगला देखते हैं, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। किसकी वजह से, किस हिंदू के कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो परशुराम की वजह से लड़ाई में गणेश जी का एक दांत टूट गया था। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। कौन सा होगा? अरब सागर होगा। अगला देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस के फ्रांस में है। कहाँ पर होगा? पेरिस के फ्रांस में है। अगला देखते हैं, पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से होगा? हॉकी से है। अगला देखते हैं, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है? उत्तरी भारत में सर्दियों में भी बारिश होती है।
समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होगा? क्रिकेट से है। किससे होगा? क्रिकेट से है। आगे देखते हैं, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा अपने यहाँ कैसा होता है? ऐसे आर लिखकर बीच में ऐसे डंडी खींचा जाता है। अब पर रूस में रूबल कहा जाता है। रुपया में कैसे होगा? रुपया में ऐसे देखिएगा ध्यान से कि ऐसे होता है, दो लाइन खींची जाती है। और रूबल में कैसे क्या होता है? पी बनाकर नीचे एक लाइन खींची जाती है, तो रूबल इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं, हिंदू घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो हिंदू घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? लोथल। कौन सा होगा? लोथल होता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है आज? जो नेपाल में है। कहाँ पर होगी? नेपाल में है। आगे देखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक आध दो प्रश्न आप लोगों का मैच हो गया हो तो कोई बात नहीं है, फिर से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बार बार प्रश्न करने से याद ही हो जाता है। कुछ प्रश्न मैंने जो इम्पोर्टेंट था उसको रिपीटेड रखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।